नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों बात करेंगे आईपीएल और पीएसएल के ऊपर। मैच फिक्सर वसीम अकरम, मैच फिक्सर उसको जस्टिस कयूम ने दोषी करार दिया था, लेकिन इस हरामजादे ने नमक हराम है ये। उसने वो 21 साल के अतारुर रहमान को फंसाया और खुद इसने भी पैसे लिए थे मैच फिक्सिंग के, और खुद उसके फेवर में था वो कयूम, जस्टिस कयूम जो था वो। उसने कहा मैं इसका एकदम फैन हूँ, मैं खुद एक वसीम अकरम का फैन हूँ, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा कुछ हार्ड नहीं आना चाहता, और ये करके उसने वो अताउर रहमान सबको सजा दी और इसको छोड़ दिया। ऐसा ये थर्ड क्लास वसीम अकरम, ये इतना नमक हराम है दोस्तों, नमक हराम ही बोलूंगा मैं उसको। ये इसने अभी स्टेटमेंट दिया। अभी क्या हुआ दोस्तों, पीएसएल का ना प्रमोशन चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, लंदन गए और एक रोड शो किया बस में, ऐसे पीएसएल का प्रचार करने के लिए। तो उसमें वो सब किया, बाद में लॉर्ड्स ग्राउंड्स में एक प्रोग्राम रखा। उसके बाद में वो ट्रॉफी चोर, उनका चेयरमैन मोहसिन नकवी, वो बाबर आजम, रमीज राजा, ये सब प्लेयर्स थे। उसमें वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दी। अभी उसकी स्टेटमेंट देखो दोस्तों, इसको ना हिमाकती बोलते हैं, वो नमक हरामी की हाइट क्या है ना, वो देखो। अभी उसने क्या स्टेटमेंट दी कि पीएसएल बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट लीग है, 34 डेज में, कुछ 40-35 दिन में खत्म होती है, बेस्ट है। नहीं तो कोई कोई लीग है आईपीएल खत्म ही नहीं होती, बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन लीग खत्म ही नहीं होती। ऐसा उसने आईपीएल को ताना मारा। अभी दोस्तों यहाँ पर एक हिपोक्रेसी देखो, ये ना ये फिक्सर इंडिया में 2-2 महीने जब आईपीएल चलती है अपने, अरे हमारे मुल्क बड़ा है, हमारी लीग वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है, 14 मैचेस खेलते हैं, 10 टीमें हैं, तो टूर्नामेंट तो बड़ा होगा ना, वर्ल्ड की बड़ी लीग है, वर्ल्ड की। तुम्हारे जैसे भिखारी जैसे नहीं 4-5 टीमों से लेके खेल रहे हो। और उसमें ये इसको ना, इस नमक हराम फिक्सर को जब कलकत्ता नाइट राइडर से जुड़ा था, ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्री कर रहा था, पैसे मिल रहे थे, तब 2 महीने की आईपीएल उसको अच्छी लग रही थी क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था ना। इस हराम के जने को मैं बोल रहा हूं ना दोस्तों, इसने तभी उसको आईपीएल लग रही थी क्योंकि पैसा मिल रहा था, और जैसे ही अभी वो उधर, मैं ये भी बात बोलता हूं, इसने ना वो पॉलिटिशियन नकली को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया है। मैं 100% गारंटी से बोलता हूं दोस्तों, उसने वो मोहसिन नकवी को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया कि पीएसएल वर्ल्ड की बेस्ट लीग है और आईपीएल खत्म ही नहीं होती। ये 100% चापलूसी चाटुकारी तो करने के लिए उसने ये स्टेटमेंट दिया है। और कैसा है दोस्तों, अकरम का ना इतना है, अगर तेरे को इतना ही है ना, तो तू ऑस्ट्रेलिया क्यों रह रहा है? लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब जगह जाता है पाकिस्तान छोड़ के। तुझे अगर इतना ही अपने मुल्क के लिए है ना, तो रहे पाकिस्तान में और क्रिकेट के लिए कुछ कर, नए प्लेयर ला, बॉलर्स ला नए। वो तेरे में हिम्मत नहीं है, फिक्सर साले, तू फालतू की बकवास कर रहा है। और मैं ये बोलता हूँ ना दोस्तों, इसने फालतू की बकवास ही की है। खुद प्लेयर बना था, खुद टैलेंट ढूंढता, कुछ एकेडमी करके उसमें बॉलर्स तैयार करता, ये कुछ नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है, वो भी पाकिस्तान में रहकर नहीं। पाकिस्तान का इशू क्या मालूम है, जो दोस्तों पाकिस्तान में फेमस हो जाता है ना, उसके पास थोड़े पैसे आते हैं ना, तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है अपना मुल्क छोड़ के। ये हराम के जने अपने मुल्क के भी नहीं है। इनको ना ये बाहर जाएंगे पैसा कमाने के, थोड़ा हो गया तो कुछ नहीं तो दुबई तो फिक्स है, नहीं तो लंदन मिंडन ऐसा बाहर जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तानी थोड़ी रहती है ना, तो शर्म के मारे पाकिस्तान के फेवर में कुछ बोलना है, वो उधर भोगते रहते इंडिया के बारे में, है ना रहे, सिटीजन है लंदन के, सिटीजन है दूसरे कंट्री के, लेकिन भोगेंगे इंडिया के, पाकिस्तान के ऊपर। जैसे कि हम कितने प्राउड पाकिस्तान है, भीख मांगो तुम लोग इतना प्राउड पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान छोड़ के गए क्यों? अपने मुल्क को बढ़ाते, मेहनत करते, अपने मुल्क को आगे लेके चलते। यानी सेल्फिश लोग है ये। लेकिन ये वसीम अकरम का जो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ ना, फिक्सर का, इस फिक्सर ने वो कयूम के उससे छुटा हुआ, यानी मेहरबानी से बचा हुआ ये फिक्सर अभी फालतू की स्टेटमेंट दे रहा है आईपीएल वर्सेस पीएसएल। मैं बोलता हूँ, फैक्ट बोलता हूँ दोस्तों, पीएसएल बड़ी हो ही नहीं सकती जब तक वो आईपीएल को क्रिटिसाइज ना करे। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स और फंडा है इनका, कि वो उनका ना यही है कि पीएसएल को हम लोग कुछ अच्छा ही बता नहीं सकते, उसकी कुछ क्वालिटी बता नहीं सकते, तो शॉर्टेस्ट वे और बेस्ट वे क्या है कि पाकिस्तान ये आईपीएल को बुरा बोलो, ऑटोमेटिक पीएसएल को आई बॉस मिल जाएंगे। ये इनका शॉर्टेस्ट वे है और चीप हरकत है ये। अगर तुमको है ना, अरे मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इनके सब ब्रॉडकास्टर ने भगा दिया था, इन्होंने निकल ही गए थे वो, उनको तो जान की पड़ी थी, और वो इन्होंने निकाल दिया उनको, नहीं आप चले जाओ करके।
अरे ये भीख मंगे ऐसे है, अपने खुद के इतना बड़ा पाकिस्तान हो गया, खुद के टेक्नीशियन नहीं बना सकते ब्रॉडकास्टिंग के, दूसरे अपने इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स है मोस्टली उसमें, और वहां से जाते रहते हैं, यहाँ से जाते हैं वहां पर ब्रॉडकास्टिंग के लोग। ये इतने भीख मंगों का इतना भी उनको ये नहीं है कि आपने खुद का एक ब्रॉडकास्टिंग बनो। जीशान राणा, मीरब जीशान, ये दो तीन ऐसे जर्नलिस्ट है, वो आवाज उठाते रहते कि हमने आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए, स्पेशली ब्रॉडकास्टिंग। वो बोलते रहते, दो तीन जर्नलिस्ट अच्छे हैं वहां पर, आवाज उठाते रहते, लेकिन वो मामूली दो तीन लोग ही है। लेकिन इनका देखो ना कैसा, खुद के पास टेक्नीशियन नहीं है, ब्रॉडकास्टर चले गए थे और बातें बड़ी बड़ी हमारी पीएसएल ऐसी। अरे तुम लोग क्या बड़ी बातें कर रहे हो, और छोटी की 2 टीमें खुद बढ़ा रहे हो। 2 टीमें पीएसएल में इन लोग अभी 6 से 8 करने के चल रहा है, और जो है ना उनको नहीं संभाल पा रहे। वो अलीम तरीन ने उनसे झगड़ा हुआ, आपस में कुछ जमा नहीं, उसको लॉस हुआ, उसका रहने का साइड में, सॉल्व करने का साइड में उसको ही हटा दिया। और वो साउथ पंजाब का जो था ना रिप्रेजेंटेटिव, वो मुल्तान सुल्तान टीम को ही उड़ा दिया उन्होंने। ऐसे ये फालतू लोग है, और उसमें फालतू बातें करती है वसीम अकरम। तो खुद का मुल्क का देख, ऑस्ट्रेलिया में रह के और बाहर जाके फालतू बकवास करना इजी है, शॉर्टेस्ट वे है आईपीएल को क्रिटिसाइज करना। तो फिक्सर तू फालतू की बकवास बंद कर, मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों। और मैं सभी पाकिस्तानी ना जो व्यूअर्स है ना उनको देखना, तो आप लोग इनके इन दोस्तों के ना बहकावे में मत आओ, रियलिटी समझो ना। टेक्नीशियन है खुद के पीएसएल के पास, ना कुछ क्वालिटी है, सब ओल्ड जो रिटायर हुआ है ना आईपीएल में। अभी वार्नर, डुप्लेसिस को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो रिटायर है, 40+ है, उनको नहीं खेल सकते यहाँ पर। तो इसलिए वो पीएसएल में लिया, तो हमने उनकी विकेट उड़ा दी। अरे काय की विकेट, वो रिटायर प्लेयर है। आईपीएल के स्मार्ट है जो ओनर्स है, वो देखते हैं कि कौन सा बंदा कितना फिट है, क्या है, टीम के लिए क्या कर सकता है। लेकिन इनको ये बातें समझेंगे नहीं, क्वालिटी तो जीरो है। और ये बूढ़े प्लेयर गए हैं अभी, रिटायर प्लेयर, तो उनके लिए बड़ी बड़ी डिमकी कि हमारे पास डुप्लेसिस आया और ये आया और डिमका आया, फलाना आया। सब रिटायर प्लेयर आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पीएसएल ऐसी और पीएसएल वैसी। अरे तुम में इतने भी ये है ना, थोड़ी सी भी शर्म है ना वसीम अकरम, तेरे में थोड़ी भी शर्म है। तूने केकेआर और इंडिया का थोड़ा भी नमक खाया है ना, तो तू फालतू की बकवास बंद कर पहले, मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।